हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र लीनियर इक्वेशन के लेक्चर 2 के साथ हूं और आज हम यहां पे लीनियर इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लमों को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये है हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। जो हमको ये क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पे हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसमें पहली इक्वेशन जो है वो है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5xy और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13xy। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में तीन वेरिएबल हैं, एक है x, एक है y और एक है xy। जब हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, ठीक, तीन तरह के मतलब हैं तो दो ही वेरिएबल x और y, पर जो तीसरा वेरिएबल है वो उन दोनों का मिक्सचर है या मल्टीप्लाई होकर के आया है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हमको तीन तरह के वेरिएबल्स दिख रहे हैं तो हम उसमें से किसी एक वेरिएबल को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर दें या सब्स्टिट्यूट कर दें। तो हम यहाँ पे मेथड लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो हम लगाने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। हम तीनों में से किसी भी एक को एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए, अब जब एलिमिनेट करेंगे तो हम सोच रहे हैं कि हम x को एलिमिनेट कर दें या y को। तो हम x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी हमने बताया था, या हम x y को भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि एलिमिनेट करते समय हमको उनके कोफिशिएंट को बराबर करना होता है। तो जब हमको कोफिशिएंट को बराबर करना होता है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो भी, मान लीजिए हम x को एलिमिनेट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, तो 1 जो है वो सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3 वो फर्स्ट इक्वेशन में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से सेम y की बात करें तो y का फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट है 1, सेकेंड इक्वेशन में है 2। तो अगर हमको इनके कोफिशिएंट को बराबर करना होगा तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड में 1 का। ठीक, तो हम यहाँ पे y वाले को, y वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट। तो उसमें हमको क्या करना होगा, हमको इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर 2 में 1 का। तो 1 का मल्टीप्लाई हमको शो नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, अब हमको इन दोनों ही इक्वेशंस के बीच में साइन लगाना है। तो आप देखिए, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में जो हमारे y के कोफिशिएंट हैं उनका साइन कैसा है। यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो भी प्लस का है, यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो भी प्लस का है। जब दोनों ही प्लस के हैं तो हम माइनस साइन लगा देंगे। जब भी हमारे जो कोफिशिएंट के साइन हैं अगर सेम होंगे तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। तो देखिए, हम इक्वेशन नंबर में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10xy और सेकेंड इक्वेशन को हम एज इट इज लिखे रहने देंगे, इज इक्वल्स टू 13xy। अब देखिए बच्चों कि अब हमने लगाया है माइनस दोनों इक्वेशन के बीच में, तो जो सेकंड लास्ट इक्वेशन हमको दिख रही है उसके हिसाब से हमारे साइन चेंज होंगे। अगर ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस। अगर यहाँ कहीं पर भी लास्ट वाली इक्वेशन में माइनस होता तो उसके रिस्पेक्ट में प्लस साइन लग जाता। तो अब देखिए बच्चों, 2x और माइनस का 3x, ठीक, 2x और इस 3x के लिए ये साइन माइनस वाला कंसीडर किया जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस x। 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो गया और इधर आ गया बच्चों हमारे पास
ये आ गया -3xy, ठीक। 10x माइनस 10xy माइनस 13xy आ गया -3xy, माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, तो हमारे पास बचा बच्चों 1 इज इक्वल्स टू 3y। तो यहाँ पे जो हमारी y की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/3, ठीक, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे अपनी फर्स्ट या सेकंड जिसमें भी हम रखना चाहें, तो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। हम पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपने देख ली, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5xy। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5xy में वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगी x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 5x और y की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 5x/3। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 5x/3। तो 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास बचा 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5x। हम इस 3x को इधर 5x की तरफ लेके जाएंगे, तो बचेगा 2x बराबर 1। तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आई वो आ गई बेटा 1/2। तो हमारी y की वैल्यू आई थी 1/3 और x की वैल्यू आ गई 1/2। x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू 1/3 हमारा आंसर हो गया है, ठीक। तो चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग को कोई भी अपने डाउट हो रहे हों, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हूँ समझने में, वो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करके समझ सकते हैं, ठीक। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड y, जहाँ पे हमारी पहली इक्वेशन दे रखी है 7 ब्रैकेट में y प्लस 3 माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14, जो कि हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी बेटा। और 4 ब्रैकेट में y माइनस 2 प्लस 3 ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन दे रखी है, ठीक। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वैल्यू दे रखी है जिसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम अपनी पहली इक्वेशन को उठा लेते हैं बाई 1। हमारी इक्वेशन पहली है 7y प्लस 3 माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14, ठीक। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 7y प्लस 21 माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14। ये हमारे पास, हम x वेरिएबल को पहले आगे लिख लेते हैं, तो आ जाएगा माइनस 2x प्लस 7y और 21 माइनस 4 हो जाएगा प्लस का 17 इज इक्वल्स टू 14। अब जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगी माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू -3, जो कि हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम उठाएंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन बाई 2। तो सेकेंड इक्वेशन उठाई, जो कि दे रखी है 4 ब्रैकेट में y माइनस 2 प्लस 3 ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4y माइनस 8 प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए हम पहले x वेरिएबल को आगे लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 8 माइनस 9 हो जाएगा माइनस 17 इज इक्वल्स टू 2। जब हम इसको और फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा 3x
4y इज इक्वल्स टू 19, जो कि हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो जो हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन है हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे बेटा, लगाने की कोशिश करेंगे एलिमिनेशन मेथड। हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ पे आज भी अभी एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करेंगे। हम आज जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। फिर इसमें इस एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, हमको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है और जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है उसके कोफिशिएंट हमको बराबर करने पड़ते हैं। तो हम देख रहे हैं, और बराबर करने के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि कैसे करेंगे। हम इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर दें 3 का। हम इक्वेशन 3 और 4 में हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 3 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 4 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। हम एलिमिनेट कर रहे हैं x वेरिएबल को, तो हम x वेरिएबल के साइन को भी देखेंगे कोफिशिएंट के। तो यहाँ पे x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट का साइन है वो माइनस में है और यहाँ पे x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो प्लस में है। तो जब दोनों के अपोजिट साइन होते हैं तो हम इक्वेशन में ऐड का साइन लगाते हैं। अगर हम थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -2 × 3 दैट इज -6x प्लस 21y इज इक्वल्स टू -9। और इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 38। जब भी प्लस साइन आता है दोनों इक्वेशन के बीच में तो हमारे साइन चेंज नहीं होते हैं। -6x प्लस 6x कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब ये बचा 21y 8y। जब दोनों ही प्लस में है ऐड करेंगे तो 29y आएगा और 38 में से -9 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 29। तो हमारी यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1। y की वैल्यू 1 आई। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें तो हमको मिल जाएगी x की वैल्यू पुट y बराबर 1 इन फोर्थ। तो देखिए हमको क्या मिलेगा बेटा, फोर्थ इक्वेशन में हो गया 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 19। y की वैल्यू हमने 1 रखी तो 4 × 1 हो जाएगा 4। ये हमारा सॉल्व करने पे आ गया बच्चों 3x इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई 5। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में जो x और y की वैल्यू आई है वो आई है y बराबर 1 एंड x बराबर 5। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड y। हमको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। सॉल्व मतलब फाइंड करना है यहाँ पे, जहाँ पे हमारी बेटा पहली इक्वेशन दे रखी है 5/x प्लस 6y और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7। और साइड में एक कंडीशन आप देख रहे हैं दे रखा है x इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब हुआ कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो 3/0 होता है इन्फिनिटी। 1/0 जो होता है वो होता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। 1/0 होता है इन्फिनिटी या हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक। तो इसलिए हम ऐसी वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे कोई भी 1 की जगह पे 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ये सब इनफाइनाइट आएगा, ठीक। अब देखिए हम इस क्वेश्चन में एक चीज़ अलग ये देख रहे हैं कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं
जो हमारे वेरिएबल हैं जिसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो डिनोमिनेटर में है एक जगह पे। तो जब भी आपको ऐसा दिख जाए तो आप क्या करोगे, लेट करोगे। क्यों करोगे अभी समझाते हैं। हमको 5/x दिख रहा है, हम 5/x को लिख सकते हैं 5 × 1/x, मल्टीप्लाई करने पे 5x ही आएगा। उसी तरीके से बेटा 3/x को हम लिख सकते हैं 3 × 1/x, ठीक। तो हम देख रहे हैं 1/x दोनों जगह पे आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे बेटा, लेट कर लें 1/x को a, हमने लेट कर लिया a। अब देखिए हमारी इक्वेशन 1 बिकम्स बन जाएगी क्या, 5। अब देखिए 5 1/x की वैल्यू a तो हो गया 5a, तो ये हो गया 5a प्लस 6y इज इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को मॉडिफाई करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स 3x इज इक्वल्स टू 3 × 1/x, जिसको हम लिखेंगे बेटा 3a, क्योंकि 1/x की वैल्यू हो जाएगी a। तो हमारी इक्वेशन 2 बिकम्स हो जाएगी, बनेगी 3a प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। जो भी हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन आती है हम क्या करते हैं, उसी को ही सॉल्व करते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे आज कहा कि आज हम बात करेंगे सारे क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। तो हम लगाने जा रहे हैं अपना एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना होता है, जिस भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं हम उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेते हैं। तो हम मान लीजिए यहाँ पे a को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 का, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन में a का जो कोफिशिएंट है वो है 3, और इक्वेशन नंबर 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में जो a का कोफिशिएंट है वो 5, इंटरचेंज करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम देख रहे हैं कि जो हमारी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में a का कोफिशिएंट है वो क्या है, दोनों ही सेम साइन है, प्लस प्लस में है। चाहे प्लस प्लस में हो चाहे माइनस माइनस में, सेम साइन अगर होता है बच्चों तो हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक, हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए हम इक्वेशन नंबर 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15a प्लस 18y इज इक्वल्स टू 39, और फोर्थ में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a प्लस 20y इज इक्वल्स टू 35। ठीक, अब देखिए अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए जब माइनस साइन लगता है तो हमारे साइन भी चेंज होते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 15a प्लस का माइनस का 15a हो गया हमारा कैंसिल, प्लस का 18y माइनस का 20y। तो देखिए दोनों में माइनस का 20, जो नंबर है वो 20 बड़ा है, उसका साइन है माइनस, तो साइन भी आएगा माइनस, और ये आएगा 2y इज इक्वल्स टू 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा -2। तो देखिए y की वैल्यू आ गई -2। अगर हम अपनी देखें तो हमको हमारी स्क्रीन पे फोर्थ इक्वेशन दिख रही है, हम उस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दें -2 तो हमको a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे y बराबर -2 इन इक्वेशन नंबर 4, तो हमको मिलेगा 3a प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7। जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3a प्लस -8 इज इक्वल्स टू 7, 4 इंटू -2 दैट इज -8। यहाँ से हमको मिला 3a इज इक्वल्स टू 15। तो a की वैल्यू जो आई वो आई 5, बट हमको a की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको x चाहिए। और देखिए हमने इसी a को ही तो 1/x माना हुआ था कि नहीं, ये देखिए
इसी a को हमने 1/x माना था, तो अब हम a की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/x। तो ये हो जाएगा a की जगह पे 1/x बराबर 5। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 1/5। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको हमारे पूरे सॉल्यूशन में जो x और y की वैल्यू मिली वो मिली x इज इक्वल्स टू 1/5 और y इज इक्वल्स टू -2। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड y। हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हम देख रहे हैं कि हमारी जो पहली इक्वेशन है वो दे रखी है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो दे रखी है बच्चों 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अभी बताया कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा पूरा, तो 1/0 होता है इन्फिनिटी, या 2/0 बोले, 3/0 कुछ भी बोले, मतलब ऊपर कोई कांस्टेंट और डिनोमिनेटर अगर हमारा 0 हो गया तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट उसे बोलते हैं, वो हो जाएगी। ठीक, तो अब इसलिए हमारी x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस में x की वैल्यू 0 आती है तो हमारा आंसर गलत है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम अपनी पहली और दूसरी इक्वेशंस को देखें तो हमको वैल्यू निकालनी है x और y के लिए, मतलब x वेरिएबल और y वेरिएबल के लिए हमको वैल्यू निकालनी है, और दोनों ही वेरिएबल्स हमारे डिनोमिनेटर्स में है। तो डिनोमिनेटर्स में है तो हमने कहा था अभी कि हम क्या करेंगे, उसको लेट कर लेंगे। तो देखिए बच्चों पहले समझिए कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1/2x, तो हम बेटा क्या करेंगे 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। समझिए, तो यही तो 1/2 इंटू 1/2x हो जाएगा। और इसी तरीके से 1/3x को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x। हम दोनों में ही देख रहे हैं कि केवल 1/x ही सेम है। 1/2 दोनों में, देखिए दोनों में 1/2 एक में आ रहा है, एक में 1/3 आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यूज तो अलग अलग हैं। केवल जो चीज सेम है वो सेम है बेटा 1/x। तो जो चीज सेम है हम उसको लेट कर लेंगे। सेम वैसे ही बेटा y के लिए भी होगा कि 1/3 इंटू 1/y, और उधर 1/2y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/y। तो हमारा यहाँ पे जो सपोज चलेगा वो चलेगा लेट 1/x इज इक्वल्स टू हमने मान लिया a, और 1/y बराबर हमने मान लिया b। तो देखिए बच्चों हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 becomes a/2 प्लस b/3 इज इक्वल्स टू 2। ठीक, a/2 प्लस b/3 इज इक्वल्स टू 2। अब हम देख रहे हैं ये फ्रैक्शन फॉर्मेट में है, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। इस 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आया 3, तो 3 का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो हो गया 3a, प्लस इस 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो हो गया हमारी यहाँ पे 2b इज इक्वल्स टू 2। जब हम इसको फर्दर आगे और सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे लिए 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 12, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमारी इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, जो बिकम्स हो जाएगी, देखिए इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास ये, तो ये हो जाएगी 1/3x का मतलब हो गया बेटा a/3 प्लस b/2 इज इक्वल्स टू 13/6। हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 6, और इधर हो जाएगा
2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13/6। दोनों के डिनोमिनेटर में से 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो हमारी इक्वेशन मिलेगी बेटा हमको 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13, जो कि हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक, तो देखिए अब हमारी जो मॉडिफाइड इक्वेशन है हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो हम दोनों में से हम मान लीजिए ए को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मेथड लगा रहे हैं एलिमिनेशन का, और हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, और इक्वेशन नंबर 4 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। और हम ए के दोनों ही इक्वेशंस में अगर कोफिशिएंट का साइन देखें तो दोनों में ही प्लस प्लस हैं, सेम साइन है, मतलब कि इन दोनों इक्वेशंस के बीच में माइनस साइन आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 6a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 24। ऑफ फोर्थ इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 39। ठीक, अब देखिए बच्चों, जब माइनस साइन लगा है तो हमारे साइन भी चेंज हो जाते हैं, अपोजिट साइन आ जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस से, यहाँ तो हमारे तीनों ही लोग प्लस में थे इसलिए माइनस आ गया। -6a कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 4b माइनस का 9b हमको मिल जाएगा माइनस का 5b इज इक्वल्स टू प्लस का 24 माइनस का 39 माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया बच्चों, और b की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 3। अब हम इसको पुट कर देंगे अपनी थर्ड इक्वेशन में, पुट b बराबर 3 इन फोर्थ, तो हमको मिल जाएगा 2a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से हमको मिला 2a इज इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। बट हमको a और b की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए x और y की वैल्यू। तो देखिए हमने a बराबर आया 2 और हमने a को माना था 1/x, हमने a को माना था 1/x, तो रख दिया वैल्यू, और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको मिली बेटा x बराबर 1/2, और हमारे पास b बराबर आया था बेटा 3, तो b था 1/y इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई बेटा 1/3। ठीक, कोई दिक्कत? तो जहाँ तक ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, चीज़ें बहुत ही आसान हैं। ठीक, बस यही है कि आप लोग को डेली बेटा पढ़ते रहना पड़ेगा, डेली आप अपने नोट्स क्रिएट करते रहने पड़ेंगे। ठीक, अब ये सब आप लोग को ऑनलाइन ही चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि ऑफलाइन में देख रहे हैं आप लोग की दिक्कत है। ठीक, तो ऑनलाइन में ही आप लोग मन लगा करके पढ़ें तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। थोड़ा सा दिक्कत है आप लोगों को होगा, हम लोग को भी होता है समझाने में, बट आप लोग भी अगर अच्छे से चीज़ों को करेंगे, समझेंगे, अपने डाउट्स को प्रॉपरली पूछते रहेंगे तो आप लोग के लिए भी चीज़ें आसान होती जाएंगी। ऐसा नहीं है, धीमे धीमे आप लोग इस तरीके से पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मेहनत करते रहिए आप लोग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चनों के साथ, और सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।